नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स गाइड अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर त्रिभुज से संबंधित कुछ मुख्य परिणामों को देखेंगे, जिसमें हम समानुपातिकता पर मुख्य परिणाम क्या होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले सेशन में देखे थे कि समरूप त्रिभुज की जब हम लोग परिभाषा समझ रहे थे तो उसमें देखे थे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो जो भुजाओं से संबंधित समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित कुछ परिणाम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इन परिणामों को हम थ्योरम कहेंगे, मतलब ये एक तरह से प्रमेय है और इन प्रमेय को हम जो कि इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। त्रिभुज की भुजाओं के समानुपातिकता पर मुख्य परिणामों में पहला परिणाम मीन्स पहला थ्योरम हम देखेंगे, जिसको थेल्स का प्रमेय भी कहा जाता है, थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स का प्रमेय भी कहा जाता है। क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ उसकी चर्चा थोड़ा सा हम कर लेते हैं। चलिए, यदि किसी त्रिभुज, सबसे पहले एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है कि एक भुजा के समांतर, हमें एक भुजा मान लीजिए BC है, इसके समांतर अन्य दो भुजाएं जो हैं, देखिए इसके समांतर हमें एक रेखा खींचना है, अन्य दो भुजाओं के दो बिंदुओं पर मिलेगी। इसके समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो ऐसे ही बनेगी, तो वो रेखा एक तरफ इधर मिलेगी इस भुजा पर और दूसरी तरफ इस भुजा पर मिलेगी। तो ये हम मान लीजिए कि एक रेखा इसके समांतर खींच दी है, BC के समांतर हमें एक रेखा DE खींच दी है। मतलब DE जो है ये पैरेलल है किसके? BC के। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और ये जो DE AB भुजा को किस बिंदु पर काट रही है? D पर, और DE AC भुजा को E पर काट रही है, ठीक है। तो ये प्रमेय क्या कहता है, मतलब थेल्स साहब क्या कहते हैं? वो ये बताते हैं कि अगर इस तरह से है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदुओं पर काटेगा तो वो जो भुजाएं होंगी जिस बिंदु पर कटेगा उनका अनुपात, देखिए AD अपान DB, AD अपान DB, इतना अपान इतना, मतलब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब जो अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब AE अपान EC, ठीक है। यही है थेल्स का प्रमेय। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी त्रिभुज ABC के किसी भी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो वो जो रेखा होगी उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा मतलब BC के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न, ये अन्य दो भुजाएं हो गई, BC के समांतर खींचना एक रेखा जो अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जा रही है, ठीक है। तो जब खींची जाएगी तो ये अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जा रही है। मतलब इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना, ठीक है। चलते हैं अगला प्रमेय देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा प्रमेय है
मतलब हमारा रिजल्ट है समानुपातिकता पर, वो ये है जिसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। मतलब जो थेल्स का प्रमेय है उसका विलोम यहाँ पे है हमारा रिजल्ट। ठीक है, थेल्स के प्रमेय का विलोम। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा कि थेल्स का प्रमेय क्या कहता है। थेल्स का प्रमेय कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है, उसके किसी रेखा, मान लीजिए BC, किसी भुजा मान लीजिए BC के समांतर कोई रेखा हम खींचते हैं, तो ये जो रेखा DE मान लीजिए BC के समांतर हम खींचे तो इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये तो है थेल्स का प्रमेय। लेकिन इसके विपरीत जो रिजल्ट है उसको कहा जाता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसका विपरीत क्या होगा, देखिए, यदि एक रेखा ये, ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाएं कौन, AB और AC, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब ये अनुपात जो है इनका विभाजित करने का जो अनुपात है एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ऐसा अगर ऐसा है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यही थेल्स के प्रमेय का विलोम प्रमेय है। ठीक है, तो जो हम दूसरा प्रमेय पढ़ेंगे आज का, जो दूसरा प्रमेय ये है वो थेल्स के प्रमेय का विपरीत है। थेल्स का प्रमेय ये है कि अगर कोई त्रिभुज है, उसके किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे शेष दो भुजाओं को मिलाते हुए, और तब वो जो दोनों भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ये तो थेल्स का प्रमेय है। इसका विपरीत क्या हुआ कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाते हुए एक ऐसी रेखा खींचे जो उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें, तो वो जो रेखा होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही थेल्स के प्रमेय का विपरीत प्रमेय है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा, मतलब ये जो रेखा है तीसरी रेखा के समांतर होगी। कहने का मतलब अगर कोई रेखा D AB और AC को इस तरह विभाजित करे कि इनका अनुपात, मतलब इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि DE समांतर है BC के। यही है थेल्स के प्रमेय का विपरीत प्रमेय। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने दो प्रमेय देखा, एक थेल्स का प्रमेय, दूसरा थेल्स के प्रमेय का विलोम। आगे इन्हीं दो प्रमेयों पर आधारित कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं जिनको हम उप प्रमेय कहेंगे। ये जो दो प्रमेय हमने पढ़ा थेल्स का प्रमेय, इनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे परिणाम हैं, उनको हम कहेंगे उप प्रमेय। ठीक है, तो उप प्रमेय क्या है, मान लीजिए पहला उप प्रमेय हम देख देंगे। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है ABC, कोई रेखा इनको DE जो रेखा है AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काट रही है। ठीक है, और इस तरह से काट रही है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये DE रेखा इस तरह से खींची गई है कि DE और BC समांतर हैं। तब पहला रिजल्ट ये है, जो ऊपर में फर्स्ट है, वो ये कहता है कि AD बटे AB, मतलब इतना अपान इतना का जो रेशियो होगा वो AE अपान AC के बराबर होगा। ये है हमारा उप प्रमेय फर्स्ट, जो कि थेल्स के थ्योरम से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, जो दूसरा उप प्रमेय है थेल्स के थ्योरम पर आधारित, तो ये है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो कोई त्रिभुज ABC है,
इसका जो शीर्ष कोण है, इसका समद्विभाजक हम खींचे हैं, ठीक है, समद्विभाजक खींचे, कोण समद्विभाजक, ये दोनों सेम है, ठीक है। मान लीजिए ये डी बिंदु पर समद्विभाजित करता है, तो ऊपर में कहता है कि ये जो BD अपान DC का जो अनुपात होगा, BD और DC का जो अनुपात होगा वो AB मतलब इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये दूसरा ऊपर में है। ये कैसे आप कहेंगे कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, उसके शीर्ष कोण का समद्विभाजक हम खींचते हैं, तो वो समद्विभाजक जहाँ पे मिलता है, वो समद्विभाजक जहाँ पे मिलेगा, उस भुजा के जो दो पार्ट होंगे उनका अनुपात त्रिभुज की जो शेष दोनों भुजाएं हैं उसके अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये है ऊपर में 2। ये तो आंतरिक विभाजन हुआ। कोण BAC का अंतः विभाजन होगा। अगर Y विभाजन होगा तब भी ये ऊपर में लागू होता है। मतलब किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक, चाहे आंतरिक समद्विभाजक हो चाहे Y समद्विभाजक हो, उसमें BC अपान CD इक्वल टू AB अपान AC होगा, ठीक है। ऊपर में 3 जो है, ये ऊपर में 2 का विलोम है, ठीक है। अब जो तीसरा ऊपर में बताएंगे हम, वो ऊपर में 2 का विलोम है। ऊपर में 2 क्या था कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का आंतरिक या Y समद्विभाजक हम खींचते हैं, तो जिस बिंदु पर मिलता है किसी भुजा के, उनका अनुपात शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये तो है ऊपर में 2। अब ऊपर में 2 का विलोम जो होगा ऊपर में 3 होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज ABC है, कोई रेखा AD आंतरिकता या वायता इस प्रकार विभाजित करे कि इनका अनुपात, मतलब BD, इनका अनुपात, कोई रेखा AD आधार त्रिभुज के आधार BC को इस प्रकार विभाजित करे कि BD अपान DC बराबर हो जाए AB अपान AC की। AB अपान AC मतलब ये दोनों भुजाएं उसके अनुपात के बराबर हो जाए, तो ये जो रेखा AD है कोण BAC को समद्विभाजित करेगा। AD कोण BAC मतलब शीर्ष कोण A को समद्विभाजित करेगा या समद्विभाजक होगा। ये है ऊपर में 3, ठीक है। किसी त्रिभुज के आधार को एक रेखा ऐसे काटे कि जो खंड बने उनका अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तब वो रेखा शीर्ष कोण ए का समद्विभाजक रेखा कही जाएगी। ये ऊपर में 3 है और ऊपर में 2 का विलोम है, ठीक है। स्टूडेंट, जो अगला ऊपर में है हमारा, वो ये है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC है, इसके किसी भी भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए BC के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। इसके मध्य बिंदु से किसी दूसरी रेखा, चाहे इसके समांतर एक रेखा खींचे। ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये D है, ये E है। ये जो DE है ये AB के समांतर है। तब ये जहाँ पे मिलेगी वो AC का मध्य बिंदु होगा। मतलब ये जो D होगा ये मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। किसका? AC का। ये तीसरा ऊपर में है कि अगर
किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगा, मतलब तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। ये है तीसरा उपप्रमेय। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये रेखा हम यहाँ से इसके मध्य बिंदु से इसके समांतर खींच दें। जब इसके समांतर खींचेंगे तो ये जहाँ पे मिलेगी इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल टैलेंट्स गाइड एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।